हाँ, तो देखिए बच्चों, ये मॉल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर रहे थे। ये मॉल के 3 फार्मूले हैं: मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट एनटीपी अपॉन 22.4। एवोगैड्रो नंबर के फिक्स वैल्यू होती ऊपर लिखी हुई है, इसके बारे में आप लोग सभी जानते ही होंगे। पिछले 4-5 लेक्चर से हम मॉल कॉन्सेप्ट के अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल क्लास पे सॉल्व कर रहे थे। आज भी कुछ सवाल ही अपन क्लास में सॉल्व करेंगे। एक सवाल है, देखिए कि निम्न में से किसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की अधिकतम संख्या है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, देखिए। ऑप्शन ए, एनटीपी पर 44.8 लीटर मेथेन। ऑप्शन बी, 171 ग्राम सुक्रोस। ऑप्शन सी, 3 मोल अमोनिया। और ऑप्शन डी, जल के 24.08 इंटू 10⁻23 अणु। अब देखो, आज का ये सवाल थोड़ा स्पेशल है। कैसे स्पेशल है कि निम्न में से किसके पास हाइड्रोजन परमाणु की अधिकतम संख्या है। हमको हाइड्रोजन परमाणु की अधिकतम संख्या का पता लगाना है। लेकिन जो 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, चारों में से किसी ऑप्शन में डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं है। पहले ऑप्शन में मीथेन है, लेकिन मीथेन का फार्मूला होता है CH4 और CH4 में हाइड्रोजन है। सेकंड ऑप्शन में सुक्रोस है, ये खाने वाली शक्कर का रासायनिक नाम है सुक्रोस, और सुक्रोस का फार्मूला होता है C12H22O11 और सुक्रोस में हाइड्रोजन है। तीसरा अमोनिया है, 3 मोल अमोनिया, और अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, इसमें भी हाइड्रोजन है। और चौथा है जल, और जल का सूत्र होता है H2O, इसमें भी हाइड्रोजन है। देखो, सवाल में 3 ट्विस्ट है, इसके अंदर 3 डिफिकल्टी लेवल है। एक तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पूछी है, बट डायरेक्ट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के यौगिक हैं। मीथेन में हाइड्रोजन का यौगिक है मीथेन, सुक्रोस में है, अमोनिया में और जल में है। दूसरी चीज, जो चारों ऑप्शन में जो क्वांटिटीज है वो अलग अलग यूनिट्स में है। देखो, पहले में मीथेन का क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 44.4 लीटर। सेकंड में सुक्रोस का द्रव्यमान दे रखा है। थर्ड में अमोनिया की क्वांटिटी मोल में गिवन है, और चौथे में जल के अणुओं की संख्या दे रखी है। तो चारों ऑप्शन में जो 4 अलग अलग पदार्थ हैं, उन पदार्थ की मात्राएं अलग अलग इकाइयों में दी हुई हैं, और निकालना क्या है, किसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिकतम है। अब चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। बड़ा आसान सवाल है, हाँ थोड़ा लंबा जरूर है। हाँ तो बच्चों देखो, हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखिए, देखो पहले अपन क्या करेंगे, इन चारों के अलग अलग मोल कैलकुलेट करते हैं। देखिए मोल निकालते हैं सबसे पहले चारों के। चलो मोल निकालते हैं। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ मोल। ऑप्शन ए में निकालते हैं मीथेन के मोल, तो ये मोल ऑफ मीथेन, ये जरा देखिए।
अब फार्मूला कौन सा लगेगा मोल का? अब फार्मूला कौन सा लगेगा ये तय करने के लिए पहले ये देखें कि मीथेन की क्वांटिटी किस यूनिट में है। तो यूनिट है 44.8 लीटर, यानी कि आयतन दे रखा है। तो सूत्र लगेगा आयतन वाला कि वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4। ये फार्मूला इसलिए लगा क्योंकि मीथेन का वॉल्यूम यानी कि आयतन दे रखा है, इसलिए सूत्र कैसा लगेगा? आयतन वाला। यानी कि मीथेन के मोल निकालने के लिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ मीथेन अपॉन 22.4, वॉल्यूम कितना है? 44.8 अपॉन 22.4 इक्वल टू 2 मोल। तो मीथेन के मोल कितने आ गए? 2 मोल। चलो ऑप्शन बी में आ जाइए। ऑप्शन बी में क्या करें, हम मोल ऑफ सुक्रोस निकाल लेते हैं, सुक्रोस के मोल निकाल लेते हैं। देखिए ये सुक्रोस को मैंने अंग्रेजी में लिख दिया। अब फार्मूला कौन सा लगा है? तो जरा देखो सुक्रोस का द्रव्यमान दे रखा है, तो फार्मूला कैसा लगेगा? द्रव्यमान वाला। तो वेट ऑफ सुक्रोस अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्यों, एटॉमिक मास क्यों नहीं? क्योंकि सुक्रोस मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है। सुक्रोस कंपाउंड है, यदि कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूलर मास, और एलिमेंट होगा तो एटॉमिक मास। तो कंपाउंड है इसलिए मॉलिक्यूलर मास। वेट दे रखा है 171 और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 342। कैसे निकाला? एटॉमिक मासेस को ऐड करके। कार्बन के 12 एटम है और कार्बन का एटॉमिक मास है 12, हाइड्रोजन का है 1, ऑक्सीजन का है 16। तो मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को जब ऐड कर देंगे तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। 171 से 342 देखो कंप्लीट 2 टाइम कैंसिल हो गया और ये आ गया 1/2 मोल। ऐसा रहने दीजिए। ऑप्शन थर्ड में आ जाए 3 मोल अमोनिया। अब अमोनिया के तो सीधे मोल ही दे रखे हैं, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख दो 3 मोल, डायरेक्ट मोल ही गिवन है। ऑप्शन फोर्थ में मोल ऑफ H2O, वाटर के मोल, जल। अब जल के मोल निकालने के लिए सूत्र कौन सा लगेगा? क्योंकि जल के अणुओं की संख्या दी हुई है 24.08 इंटू 10⁻23 अणु, तो संख्या वाला सूत्र लगेगा। नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एन है, और नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल का नंबर है 24.08 इंटू 10⁻23 अपॉन एन की वैल्यू रख दो 6.02 इंटू 10⁻23। तो देखो ये कैंसिल हो गया और इससे भी 4 टाइम कैंसिल हो गया, और कितना आ गया? 4 मोल। अब क्या इतने से हमारा सवाल हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि सवाल में पूछा क्या है, किसके पास हाइड्रोजन परमाणु की अधिकतम संख्या है। ये जो मोल आए हैं ये 2 मोल मीथेन का है, ये आधा मोल सुक्रोस का है, ये 3 मोल अमोनिया के हैं, और ये आपके 4 मोल वाटर के हैं। अब हम मीथेन के 2 मोल में निकालेंगे हाइड्रोजन परमाणु के मोल कितने हैं, फिर सुक्रोज के आधे मोल में निकालेंगे हाइड्रोजन परमाणु के कितने मोल हैं, और फिर अमोनिया के 3 मोल में हाइड्रोजन परमाणु के मोल निकालेंगे, और फिर जल के 4 मोल में हाइड्रोजन परमाणु के मोल निकालेंगे। अच्छा, अणु में किसी तत्व के परमाणु के मोल कैसे निकालते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। यहाँ पर देखो, जैसे मीथेन का उदाहरण हमने ले लिया CH4। मीथेन के अणु में जितने भी परमाणु हैं सबको अलग अलग कर दीजिए। जैसे मीथेन के एक अणु में 1 परमाणु कार्बन का है, 4 परमाणु हाइड्रोजन के हैं। हमने क्या किया, मीथेन के अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं को अलग अलग लिख दिया, या मीथेन के अणु को तोड़ दिया उसके एक एक परमाणु में। तो हमने देखा कि मीथेन के एक अणु में 1 परमाणु तो कार्बन का मिला और 4 परमाणु हाइड्रोजन के, तभी तो मीथेन का सूत्र CH4 है। अब एक चीज़ देखिए, देखो यदि मीथेन का एक अणु ले हम, कितना, 1 अणु, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु होंगे इसमें? 4 परमाणु।
होंगे नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अच्छा, यदि मीथेन के Na अणु लें, Na क्या है? अवोगाद्रो संख्या, जो बहुत बड़ी संख्या है। Na अणु लें तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो जाएंगे? 4 Na परमाणु। होंगे नहीं होंगे? भाई एक अणु में हाइड्रोजन के 4 परमाणु, तो Na अणु में हाइड्रोजन के 4 Na परमाणु, मतलब हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या मीथेन के अणुओं की संख्या से 4 गुनी है। अच्छा, Na अणु में कितने मोल होते हैं? 1 मोल। मोल की परिभाषा यही तो है कि जब किसी पदार्थ के कणों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो जाती है तो पदार्थ की उस मात्रा को 1 मोल कहते हैं। जब किसी पदार्थ के कणों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो जाती है तो पदार्थ की उस मात्रा को 1 मोल कहते हैं। तो जब मीथेन के Na अणु लेंगे हम, Na अणु को भाई 1 मोल मीथेन भी तो कह सकते हैं, और हाइड्रोजन के 4 Na परमाणु, तो इसको 4 मोल हाइड्रोजन के परमाणु भी कह सकते हैं, 4 मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल मीथेन में हाइड्रोजन परमाणु के 4 मोल हैं। अब देखो इस गणना में एक सिमिलरिटी, अंकों की समानता हमको दिख रही है। देखो यहाँ पर मीथेन का 1 अणु, यहाँ पर 1 मोल, यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 परमाणु, यहाँ हाइड्रोजन परमाणु के 4 मोल, यानी कि 1 अणु की जगह 1 मोल लिखा जा सकता है और 4 परमाणु की जगह 4 मोल परमाणु लिखा जा सकता है। यानी कि पूरी गणना का निष्कर्ष ये निकला, यहाँ पर देखिए पूरी गणना का सार निकला जो आगे भी सवालों में काम आने वाला है। हम यहाँ पर 1 अणु की जगह क्या लिख देते हैं? 1 मोल। तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 4 मोल परमाणु। दैट्स ऑल। यानी कि मीथेन के 1 अणु में हाइड्रोजन परमाणु के 4 मोल होंगे और कार्बन परमाणु का 1 मोल होगा। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एक और मीथेन का उदाहरण से तो समझ में आ गया है। अच्छा, एक उदाहरण और देखते हैं मीथेन के अलावा। जैसे कि एक पदार्थ है आपके, चलो जैसे सुक्रोज को ले लेते हैं, जैसे ये C12H22O11। अब सुक्रोज के अणु में जितने भी परमाणु सबको अलग अलग कर देते हैं हम। तो देखो 12 परमाणु तो कार्बन के हैं, 22 परमाणु हाइड्रोजन के हैं और 11 परमाणु ऑक्सीजन के हैं। अब यदि सुक्रोज का 1 मोल लें, अब वो पिछला मीथेन वाला कंसेप्ट यहाँ लगा दीजिए, तो कार्बन परमाणु के कितने मोल होंगे भाई? 12 मोल लिखा जा सकता है। हाइड्रोजन परमाणु के कितने मोल होंगे? 22 मोल। और ऑक्सीजन परमाणु के 11 मोल। यदि 1 मोल सुक्रोज लेंगे तो उसे 12 मोल कार्बन होगा, 22 मोल हाइड्रोजन के परमाणु होंगे और 11 मोल ऑक्सीजन के परमाणु होंगे। यानी कि ये विभाजन हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि सवाल में हमारे यही काम आने वाला है। क्योंकि सवाल ने पूछा क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु की अधिकतम संख्या है, इसलिए हमको हाइड्रोजन परमाणु के मोल चाहिए। ये जो हमने मोल निकाले ये तो मीथेन के, सुक्रोज के, अमोनिया के और जल के मोल हैं। अब इसी गणना को आगे बढ़ाते हुए देखिए, अब इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं और मैं लिखता हूँ हाइड्रोजन परमाणु के मोल। अब देखिए मीथेन के 2 मोल हैं, यह मीथेन C+4H। अब देखो यदि मीथेन 1 मोल है तो हाइड्रोजन परमाणु के 4 मोल होंगे, और यदि मीथेन 2 मोल है तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे? 8 मोल। वो यहाँ कर देंगे, यहाँ मीथेन के 2 मोल हैं। अब एक मीथेन में हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, तो 1 मोल में 4 मोल हाइड्रोजन के परमाणु, 2 में 4 दूआ 8 मोल। तो सीधा जो मीथेन के मोल है 2, हम इसको 4 से गुणा कर देंगे और 4 दूआ 8 मोल। सिंपल सी कैलकुलेशन। अच्छा, सुक्रोज में आ जाइए। भाई सुक्रोज का आधा मोल है आपके पास, आधा मोल सुक्रोज है।
और सुक्रोज के एक अणु में हाइड्रोजन के 22 परमाणु हैं। तो सुक्रोज के एक मोल में हाइड्रोजन परमाणु के 22 मोल होंगे। तो आधा इंटू 22 बराबर कितना आ गया? 11 मोल। अच्छा, अमोनिया के 3 मोल हैं। अमोनिया के 3 मोल है, तो अमोनिया के मोल की संख्या तो 3 है। अच्छा, अमोनिया के एक अणु में देखिए हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु। अब यदि अमोनिया के 3 मोल है तो हाइड्रोजन परमाणु के 3 गुणा 3 यानी कि 9 मोल होंगे। तो 3 इंटू 3 आपके 11 यहाँ पर 9 मोल। क्लियर? अच्छा, पानी के कितने मोल है? 4 मोल। तो पानी के मोलों की संख्या तो 4 है। और जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो 4 को 2 से गुणा कर दिया तो कितने मोल होंगे? 8 मोल। तो देखिए जरा, मीथेन में हाइड्रोजन परमाणु के 8 मोल हैं, सुक्रोज में हाइड्रोजन परमाणु की 11 मोल हैं, अमोनिया में हाइड्रोजन परमाणु के 9 मोल हैं और जल में हाइड्रोजन परमाणु के 8 मोल है। अब जिसमें हाइड्रोजन परमाणु के मोल ज़्यादा होंगे उसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी ज़्यादा होगी, क्योंकि एक मोल में n परमाणु है तो 8 मोल में 8 n परमाणु हो जाएंगे, 11 मोल में 11 n परमाणु हो जाएंगे और 9 मोल में 9 n और 8 मोल में 8 n परमाणु। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन के मोल किस में है? सुक्रोज में है, 11 मोल। तो ये मैक्सिमम मोल है, ये अधिकतम मोल है, ये देखिए अधिकतम है ये। और यदि मोल अधिकतम है हाइड्रोजन परमाणु के तो डेफिनेट है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी अधिकतम होगी। तो हमारा आंसर क्या आएगा? बी, यानी कि 171 ग्राम सुक्रोज में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिकतम होगी। ये हमारा आंसर है। चलो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल देखते हैं अपन। इसे नोट कीजिए पहले। हाँ, तो देखिए बच्चों, एक सवाल और अपन यहाँ देखते हैं। सवाल बड़ा आसान है कि 32 ग्राम मेथेन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकालते कैसे हैं? देखिए, यदि हमको ये पता लग जाए कि मीथेन के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है तो पता लग जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालते कैसे? जरा देखो, पर पहले मीथेन को तोड़ते हैं अपन। मीथेन में एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। अच्छा, कार्बन है, कार्बन कैसे पता लगेगा कि कार्बन है? कि फार्मूले में तो क्या लिखा नहीं है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। लेकिन हमको पता होना चाहिए, 9th और 10 में पढ़ के आए हो आप, कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। एटॉमिक नंबर कितना है? 6। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को अंग्रेजी में कहते हैं एटॉमिक नंबर। और कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है, 6 है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन परमाणु में 6 प्रोटॉन है। अच्छा, उस एटॉमिक नंबर को लिखते कहाँ पर है हम? यहाँ लिखते हैं कार्बन का प्रतीक के नीचे बाईं ओर। ये जो 6 का अंक लिखा हुआ है ये प्रोटॉन की संख्या को बताता है। इस 6 का मतलब है कि कार्बन में जो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6 है। अच्छा, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है कार्बन में? वो भी 6 ही होती है। कैसे पता लगा 6 होती है? ऐसे पता लगा क्योंकि कार्बन की द्रव्यमान संख्या होती है 12। कार्बन का
एटॉमिक मास होता है 12, यानी कि द्रव्यमान संख्या होती है 12। अच्छा, द्रव्यमान संख्या होती क्या है? ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग, ये होती द्रव्यमान संख्या। ये सारी बातें 9th और 10 में पढ़ करके आए हो तुम, कि प्रोटॉन की संख्या 6, न्यूट्रॉन की संख्या 6, दोनों का टोटल वो होती है द्रव्यमान संख्या। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक हमको पता रहता है, मास हमको पता रहता है, और 12 में से 6 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आएगी 6। यानी कि कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन है और 6 ही क्या है, न्यूट्रॉन भी है। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, यानी कि कार्बन में 6 ही इलेक्ट्रॉन भी हैं, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन में क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, परमाणु क्रमांक 1 होता है। न्यूट्रॉन की संख्या होती है 0, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए मास नंबर भी क्या हो जाता है, 1। 1 + 0 = 1। अच्छा देखिए यहाँ पर, अब कार्बन के अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? 1 होगा प्रोटॉन। हाँ, तो देखो हाइड्रोजन में प्रोटॉन का नंबर कितना होगा? 1। न्यूट्रॉन 0 है और इलेक्ट्रॉन 1। तो ऊपर का ये जो नंबर है, ये तो आपके प्रोटॉन की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटॉन की संख्या। ये बीच का नंबर है न्यूट्रॉन की संख्या, और नीचे का नंबर है आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी कि कुछ मैथमेटिकल नंबर्स है, हमको कार्बन और हाइड्रोजन में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या का पता लग गया। अब मीथेन में देखते हैं, मीथेन में क्या क्या चीज़ है। अब देखो, मीथेन में एक कार्बन है, तो कार्बन में प्रोटॉन की संख्या 6 है। 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 4, क्योंकि एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है। तो 6 + 4 = कितना आ गया? 10। तो 10, तो मीथेन के एक मॉलिक्यूल में प्रोटॉन का नंबर कितना आ गया? 10। तो एक अणु में 10 तो आ गया प्रोटॉन। अच्छा, कार्बन में 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन 0 है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो 6 + 0 कितना आएगा? 6। ये आ गया न्यूट्रॉन का नंबर। इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन है, और 6 और 4 10। ये आ गया आपका इलेक्ट्रॉन का नंबर। तो मीथेन के एक अणु में देखिए 10 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे सवाल पर आते हैं कि 32 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेते हैं हम। तो पहले क्या करें? 32 ग्राम मीथेन में अणुओं की संख्या निकालेंगे, और इसके लिए पहले निकालेंगे मीथेन के मोल। तो देखिए, सबसे पहले हम मीथेन के मोल निकालते हैं। तो मोल निकालने के लिए सूत्र क्या होगा? कि मीथेन का द्रव्यमान बटे मीथेन का मॉलिक्यूलर मास। क्यों सूत्र लगाया? क्योंकि मीथेन का द्रव्यमान ही दे रखा है, इसलिए द्रव्यमान वाला सूत्र लगाया हमने। मीथेन का द्रव्यमान 32 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 16, और ये 2 मोल आ गया। अब निकालते हैं मीथेन के अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या कैसे निकलती? संख्या मोल इंटू आवोगाद्रो संख्या से। ये देखो, मोल बराबर अणुओं की संख्या बटे आवोगाद्रो संख्या। तो अणुओं की संख्या बराबर क्या होगा? आवोगाद्रो संख्या गुणा मोल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये मीथेन के मोल इंटू आवोगाद्रो संख्या। मोल हमने निकाल रखे 2 और ये 2n है। अब मीथेन के टोटल अणु 2n है, और एक अणु में प्रोटॉन कितने? 10। तो टोटल प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करें? मीथेन के अणुओं की संख्या को 10 से गुणा कर दें। तो यहाँ पर देखिए, प्रोटॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन की
कुल संख्या निकालने के लिए। देखो अणुओं की संख्या है 2n है, एक अणु में 10 प्रोटॉन है, तो आंसर आएगा 20n है। ये तो आएगा कुल प्रोटॉन की संख्या। ऐसे देखिए न्यूट्रॉन की कुल संख्या, न्यूट्रॉन की कुल संख्या, अब कुल अणुओं की संख्या कितने 2n है, और एक अणु में देखिए 6 न्यूट्रॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, तो 2n है इंटू 6 बराबर हो जाएगा 12n है। और ऐसे इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, तो भाई यहाँ भी अणुओं की संख्या 2n है, एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन और ये 20n है। तो आपका आंसर प्रोटॉन आ जाएगा 20n है, न्यूट्रॉन आ जाएगा 12n है, और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 20n है। और यही आपका आंसर है। चलो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान सा सवाल था यह।